नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 3 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 3 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक करता, ठीक है, तो उसे 40 अंक मिलता। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर का मतलब है एक प्रश्न अगर सही बनाता तो उसे 3 अंक मिलता। ठीक है, और अगर एक प्रश्न गलत बनाता तो उसे 1 अंक काट लिया जाता। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये माना जा रहा है कि यदि एक प्रश्न का उत्तर अगर सही देता तो उसे 4 अंक मिलता तथा अगर गलत देता तो उसे 2 अंक कटता। ठीक है, तो इस तरह से अगर होता तो वह 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि टेस्ट में कितना प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न जो है 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो है सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या और दूसरा है गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगा, लेकिन सही प्रश्नों की संख्या कितना है और गलत प्रश्नों की संख्या कितना है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बारीकी से समझते हुए चलना है ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं। देखिए, तो आप यहाँ समझिए, हमारे पास में 2 तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक वैसा प्रश्न है जो सही है। ठीक है, ठीक है, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मिला है। ठीक है, और दूसरा है गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन में हमें ये पता नहीं है कि सही प्रश्नों की संख्या कितना है और गलत प्रश्नों की संख्या कितना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना पता है हमें कि अगर कोई प्रश्न हम सही बनाते हैं तो उस पर हमें 3 अंक मिलेगा। ठीक है, और वही जब कोई प्रश्न को गलत बनाते हैं तो हमें वहाँ से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो सही प्रश्नों की संख्या मान लेंगे x और गलत प्रश्नों की संख्या मान लेंगे y। ठीक है, अब आप बताइए कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या नहीं हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम मान लेते हैं सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या चौथा का 3 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x। ठीक है, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हमने मान लिया है x। ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है? y है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है? x है। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है? y है। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो x + y हो जाएगा। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया? x + y। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इसमें मेरा पहला कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन के पहला कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। कितना अंक अर्जित किया? 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। ठीक है,
प्रत्येक सही उत्तर पर कितना मिला, 3 अंक मिला, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिला, 3 अंक मिला, क्योंकि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है, x माना हमने। ठीक है, माने कुल प्रश्नों की संख्या x है, सही प्रश्नों की संख्या। ठीक है, तो एक प्रश्न 3 अंक का है। ठीक है, तो x संख्या का जवाब दिया है सही, तो 3 में गुना कर देंगे x से। ठीक है, तो 3 में गुना कर दी x से, तो एक कुल नंबर आ गया। ठीक है, देखिए सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है, x है, और एक प्रश्न को अगर हम सही जवाब दे रहे हैं तो हमें 3 अंक मिलता है। ठीक है, तो कुल जवाब कितना दिया, x दिया है, तो x में 3 से गुना कर देंगे तो कुल नंबर आ गया मेरा। अब देखिए, और गलत उत्तर देने पर ना उसको 1 अंक काट लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम 1 में गुना कर देंगे y से। ठीक है, देखिए सही उत्तर में से गलत उत्तर को घटा देंगे तो उसको कितना जा रहा है, 40 रुपया जा रहा है उसको। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फिर। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, ठीक है, कितना अंक मिलता, 4 अंक मिलता, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। ठीक है, तो यश को कितना अंक अर्जित होता, 50 अंक अर्जित होता। ठीक है, देखिए सही प्रश्नों की संख्या कितना है, 1 से है, सही प्रश्नों की संख्या कितना है, 1 से है। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न अगर सही होगा तो उसको 4 अंक मिलेगा, एक प्रश्न सही हुआ। ठीक है, तो 4 में गुना कर देंगे 1 से, कर दिए 4 में गुना 1 से। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि y प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक काट लिया जा रहा है, माने एक प्रश्न का अगर गलत उत्तर देंगे तो उसको 2 अंक काटना है। ठीक है, तो हम y प्रश्न का उत्तर गलत दिए हैं तो 2 में गुना कर देंगे y से। ठीक है, तो 2 में गुना कर देंगे y से, तो सही उत्तर में से अगर गलत उत्तर को घटाएंगे तो उसको कितना आना चाहिए था, 50 अंक आता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 4 में गुना करेंगे 1 से तो 4x हो गया माइनस 2y आ गया। ठीक है, बराबर 50। ये मेरा हो गया समीकरण 2। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से 2 समीकरण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इन दोनों समीकरण को आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x और y का मान निकल के आ जाएगा, जो मेरा सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या होगा x। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो इन दोनों समीकरण को सोल्व करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, और चौथा तरीका है वर्गीकरण विधि। ठीक है, तो इन तीनों तरीका में से, इन तीनों विधि में से जो आपको आसान लगे उस विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बुक में कहीं भी नहीं दिया गया है कि आपको इसी विधि से सोल्व करना है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे विलोपन विधि से सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए तो विलोपन विधि से तो पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण था। चलिए अब 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये मेरा दूसरा समीकरण था। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमें x पक्ष या y पक्ष, दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को बराबर करना होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा यहाँ y है और यहाँ मेरा 2y है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर 2y अगर हो जाए तो हम ये पक्ष मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 2 लाने के लिए, यानी कि इसको बराबर करने के लिए हमको समीकरण 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 में गुना करेंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ इसी में करेंगे, हम सब में गुना करेंगे 2 से। ठीक है, तो देखिए हम बारी बारी से गुना कर रहे हैं। 3 में गुना करेंगे 2 से तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस y में गुना करेंगे 2 से तो 2y हो जाएगा, बराबर 40 में गुना करेंगे 2 से तो 40 दूना 80। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हमें गुना नहीं करना है कोई भी अंक से, तो हम यहाँ 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 में गुना करेंगे इन सब से तो इसको वैसे ही कि वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, चलिए 2y मेरा माइनस में है, ये भी 2y माइनस में है तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर। घटाने पर जैसे ही लिखते हैं
तो हम इसका चिन्ह चेंज करते हैं। चिन्ह चेंज कैसे करते हैं, 4x प्लस में है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, 2y माइनस में है तो यहाँ पर कर देंगे प्लस, 50 मेरा प्लस में है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। ठीक है, इसका चिन्ह चेंज हो गया। अब देखिए 2y माइनस में है, 2y प्लस में है, तो 2y माइनस से 2y प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है कि 6x मेरा प्लस में है, 4y माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 2x बराबर 80 मेरा प्लस में है, 50 मेरा माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 30। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 30/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2x का संबंध गुना से है, तो बराबर की साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से कट करके आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 15। ठीक है, यहाँ से हमें एक मान आ गया है x का। अब हम निकालेंगे y का मान। ठीक है, y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप x का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल के आ जाएगा। आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस y = 40। ठीक है, ये समीकरण मेरा 1 है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि x बराबर 15 हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने x का मान कितना है, 15 है, तो 15 माइनस y = 40। ठीक है, 15 या 45 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस y = 40। ठीक है, 45 मेरा प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा सिर्फ माइनस y। ठीक है, 40 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस y बराबर माइनस 45 में से 40 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें x और y का मान आ गया है। x का मान है 15 और y का मान है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही अतः सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, 15 आया है। ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर हमने y माना था, तो y का मान कितना आया है, 5। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, यानी कि x प्लस y। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, तो x का मान मेरा आया है 15। ठीक है, प्लस y का मान कितना आया है, 5 = यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।